प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में हम सभी ने फिनोल के बनाने की विधि और उसके भौतिक गुण पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। यानी कि फिनोल किस तरह अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो फिनोल दो भागों में रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब आपने पता है फिनोल का बेंजीन के साथ OH लगा होता है। जैसे कि आपका ये फिनोल ही है, ये OH हाइड्रोक्सी समूह, OH समूह और नीचे आपकी बेंजीन। तो दो भागों में अभिक्रिया करता है। एक तो वो जिसमें OH समूह अभिक्रिया करता है, यानी कि केवल आपका OH समूह ही अभिक्रिया करता है, और एक वे जिसमें बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया, यानी कि दूसरा वो जिसमें बेंजीन नाभिक आपकी अभिक्रिया करती है, ये वाला। तो पहले हम पढ़ते हैं बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया। अब इसके बारे में थोड़ा समझना आपने। फिनोल में OH समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर दो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण यह +R प्रभाव प्रदर्शित करता है। वो भी आपको आगे समझाऊंगा। इस कारण बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ देखिएगा, ये आपका ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, तो एक ये। अब ये लोन पेयर अंदर बेंजीन की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता बढ़ जाएगी। कार्बन की संयुक्ता बढ़ने के कारण आपका ये डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की, यानी कि आपकी घनत्व अधिक हो जाएगा। एक आस में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होने के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, यानी कि जो आपकी वृद्धि होती है वो कौन से पोजीशन पर होती है, ऑर्थो और पैरा। आपने पता है कोई भी समूह होता है, ये समूह है, उससे अगला कार्बन होता है, उससे अगला मेटा और फिर पैरा। तो जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है ये हमेशा ऑर्थो पे पड़ेगा और पैरा पे पड़ेगा जब आपका OH समूह जुड़ा होगा, जिस कारण अभिक्रिया में OH समूह ऑर्थो पैरा देशिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। लेकिन इस सब का कहने का मतलब यह है कि जब भी बेंजीन किसी के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर +R प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। अब यहाँ समझेंगे आप। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर कार्बन की संयुक्ता ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर ये पाई बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ चले जाएंगे। कौन सी पोजीशन पर गए, ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इसने पाई बॉन्ड बनाया, फिर अगला बॉन्ड टूटेगा, फिर ये पहला पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर यहाँ दोबारा ऑर्थो पोजीशन पर। तो आपने देखा ऑर्थो पर और पैरा पर, इन दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। आपने कहीं देखा मेटा पोजीशन इस पोजीशन पर या यहाँ पर, ये मेटा पोजीशन, इन पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का घनत्व नहीं यहाँ बढ़ा, तो इसलिए ये मेटा पोजीशन पर नहीं जुड़ेगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा वहीं इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन के ऊपर जुड़ा होगा तो आपका जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। अब यहाँ समझते हैं इसकी अभिक्रियाएं। नाइट्रीकरण, लेकिन नाइट्रेशन का मतलब HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पैरा नाइट्रो फिनोल बनेगा। तो आपका जो फिनोल है बेंजीन के साथ OH, इसकी अभिक्रिया आप नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं HNO3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH और NO2। इस तरह HNO3 आपका टूटता है। तो जब भी अभिक्रिया करेगा जोन सी पोजीशन पर से जुड़ना, अगर यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ा तो यहाँ से O, इसका H और इसका OH, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, जल आपका बाहर निकल जाएगा और NO2 आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसी प्रकार ये अगर ऑर्थो पर जुड़ रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, तो ऑर्थो पर ये NO2 जुड़ गया और दूसरा आपका कौन सा बनेगा, पैरा प्रोडक्ट। तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसलिए समझाया आपको यहाँ पर, क्योंकि पता है प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, और इसको यहाँ थोड़ा खोल कर समझाया, यानी कि OH
और जहाँ भी वो जुड़ेगा NO2 जहाँ जुड़ेगा वहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और वह अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे H2O, या आपका H2 आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार सल्फोनीकरण यानी कि H2SO4 के साथ अभिक्रिया जब इनको गर्म करेंगे तो ये भी आपका ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड बनता है, यानी कि SO3H ऑर्थो पर जुड़ेगा और SO3H पैरा पर जुड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, बाकी अभिक्रिया भी आपको कराऊंगा, लेकिन ये समझना जब भी आपकी इस तरह की अभिक्रिया होगी तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा आपका ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा अगर आपका फिनोल है, यानी कि OH समूह ऊपर जुड़ा हुआ है, क्योंकि बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना।